नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सरकार के प्रस्ताव पर 32 किसान संगठनों की थोड़ी देर में बैठक होने वाली है। सरकार ने कृषि कानून पर 1.5 साल तक रोक का प्रस्ताव दिया है, जिस पर सिंघू बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की मीटिंग होगी। सरकार के प्रस्ताव पर 8 किसान संगठन अलग से बैठक करेंगे और दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में प्रस्ताव पर फाइनल चर्चा की जाएगी। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर एक और मीटिंग चल रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स किसानों से बात कर रहे हैं। किसान आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं, जबकि पुलिस उन्हें दिल्ली में घुसने से मना कर रही है। तो अहम बैठकें चल रही हैं। एक तरफ जो किसान संगठन है वो बातचीत करेंगे, जो सरकार की ओर से कल प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें सरकार ने कहा है कि 1.5 साल तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जो कृषि कानून बनाए गए हैं उनको रोके रखेगी। इसके बाद बातचीत के जरिए आगे तय किया जाएगा क्या होना है। अब इस प्रस्ताव पर किसान संगठन फैसला लेंगे कि क्या वो सरकार की इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की बातचीत हो रही है, जिसमें किसानों को मनाने की ये कोशिश हो रही है कि वो अपने ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली में दाखिल ना हो। किसान चाहते हैं कि ट्रैक्टर रैली करने की इजाजत उनको दी जाए आउटर रिंग रोड पर, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं चाहती है। अब देखना होगा कि किसान अपनी बात पर अड़े रहेंगे या फिर अपना ये अड़ियल रवैया छोड़ेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर जो अहम मीटिंग हो रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो किसान नेता हैं वो आपस में बैठकर ये तय करेंगे कि आखिरकार इस ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या करना है। दरअसल ट्रैक्टर रैली की वजह से एक जो कानून व्यवस्था की जो हालत है वो खराब हो सकती है। यही वजह है कि जो पुलिस लगातार उन्हें कोई ऑल्टरनेट जगह चूज करने के लिए कह रही है, ताकि दिल्ली में किसी तरह की कोई अव्यवस्था पैदा ना हो। ट्रैक्टर रैली को लेकर हो रही मीटिंग पर किसान नेता योगेंद्र यादव ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट के एमएचए के ऑफिशियल से बातचीत चल रही है। आज तीसरा राउंड है और मुझे यकीन है कि 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड होगी, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी और इससे इस देश की गणतंत्र की शोभा बढ़ेगी। यह शॉर्टर बातचीत अभी बातचीत होगी, उसके बाद आके जरूर आपको बताएंगे। बात से पहले मैं क्या बात बता दूं, आप ही बताइए। कल की जो मीटिंग हुई थी सार्थक ही थी या फिर कल की मीटिंग के बारे में आज 2 बजे यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे मीटिंग है, जिसमें संपूर्ण हमारा संयुक्त किसान मंच के सारे साथी आ रहे हैं। उस मीटिंग में बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद आपको अपना रिएक्शन देंगे। ठीक है, थैंक यू। दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की फाइनल बैठक होनी है और किसान नेता हन्नान मुल्ला ने कहा है कि सरकार का प्रस्ताव तो पॉजिटिव है, लेकिन आखिर फैसला किसान संगठनों की मीटिंग में ही होगा। नहीं, सरकार थोड़ा सा कंसीडर करना शुरू किया है लगता है। तो जो प्रस्ताव दिया है कल, वो 1.5 साल बंद रख के सुप्रीम कोर्ट में लिखित एफिडेविट डाल के 1.5 साल के लिए बस चर्चा चालू रखने का बात प्रस्ताव किया है। तो कल हम वो प्रस्ताव सुन के आया और बताया कि हम लोग चर्चा करना पड़ेगा। 500 संगठन है, उसका जनरल बॉडी है, सबको बात जाके प्रस्ताव रखेंगे। फिर सब प्रस्ताव के बाद आज 2 बजे सिंघू बॉर्डर में इस जनरल बॉडी में डिस्कशन होगा और चर्चा में जो नतीजा निकलेगा, ये प्रस्ताव इसका और सुधारने का कोई सुझाव और जो आएगा जनरल बॉडी में, वो कॉमन जो ओपिनियन बनेगा वही ओपिनियन लेके कल हमारा सरकार के पास रखेंगे। अभी बताना मुश्किल है क्या प्रस्ताव ये सारे संगठन मिलके देता है और जो प्रस्ताव अमेंड करके फिर सब मिलके देंगे, वो प्रस्ताव फिर सरकार एक्सेप्ट करेंगे कि या नहीं, वो तो मीटिंग में ही पता चलेगा। इसलिए बहुत कुछ बता नहीं सकता, अनिश्चित है। मगर और एक राउंड बात करने का एक सिलसिला शुरू हुआ, एक ना बोल सकते। हमारे साथ इस वक्त गोनिका अरोड़ा सिंघू बॉर्डर से और दीक्षा पांडे पूसा इंस्टीट्यूट से जुड़ गई है। दीक्षा, जो आपकी बातचीत हुई होगी किसान नेताओं के साथ, जिस तरह से हन्नान मुल्ला बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है मूव सरकार की ओर से, बाकी जो वहां पर सिंघू बॉर्डर पर किसान है वही मानते हैं पॉजिटिव मूव है सरकार की ओर से? बिल्कुल अमित, बीते दिन जिस तरह से कानून को लेकर सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसके बाद ये मीटिंग और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। अभी पूसा इंस्टीट्यूट में
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी का गठन किया गया है और किसानों के बीच में यहाँ पर बैठक चल रही है। हालांकि इस बैठक में किसानों की तरफ से कौन कौन शामिल हुआ है ये साफ नहीं है और इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि इस मीटिंग के बाद किसान संगठन के लोग या जो किसान नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उसमें ये बताया जाएगा कि आखिर उनकी यहाँ पर कमेटी के साथ क्या क्या बातचीत हुई है। लेकिन कुल मिलाकर बातचीत इसका जो लबोलू अब ये निकलता है अमित कि जो सिंघू बॉर्डर पर जो मीटिंग हो रही है या फिर यूँ कह लें कि जो पूसा इंस्टीट्यूट में जो मीटिंग हो रही है इसका अर्थ या सकारात्मक अर्थ तभी निकलता है जब सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है कानून को लेकर, अगर उस पर सकारात्मक रवैया या रुख होता है किसानों का तभी इन दोनों मीटिंग्स का कोई मतलब निकलता है। ऐसे में फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा इस मीटिंग के बाद किसानों की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा भी। जी गोनिका, आपकी जो बातचीत हो रही है उससे क्या निकल के आ रहा है कि जो किसान हैं सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं नेताओं के अलावा क्या वो भी मानते हैं कि ये मूव पॉजिटिव है, सरकार की ओर से दो ऑफर दिया गया है? देखिए अमित, ज़्यादातर किसानों का यही मानना है कि वो प्रस्ताव को नहीं मानना चाहते हैं। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है वो उन्होंने कभी मांगा ही नहीं था। उनकी यही मांग है तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन जिस तरह किसान नेता लगातार उस बैठक में शामिल हो रहे हैं, जाहिर तौर पर जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो किसान नेताओं की बात को मानते भी हैं और इसीलिए किसान नेताओं की बैठक अभी कुछ देर में यहाँ पर शुरू होने वाली है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि तमाम किसान नेता यहाँ पर जहाँ पर ये बैठक की जगह है वहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ ही देर में अंदर जो दफ्तर है उस दफ्तर के अंदर तमाम किसान नेता जो कि 32 किसान संगठनों के हैं वो अंदर जाएंगे और उसके बाद वो बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। और ये बैठक देखिए अलग अलग संगठनों की हो रही है। इससे पहले 8 संगठनों की जो बैठक है वो अलग हो रही है और उसके बाद जब सभी संगठन एक साथ 2 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होगी वो 2 बजे शुरू होगी और उसके बाद उस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि सरकार का प्रस्ताव मानना है या नहीं मानना है, या फिर अगर सरकार के सामने इनको कोई प्रस्ताव रखना है या फिर अपनी ही बात पर अड़े रहना है, ये सारी चीजें जो है वो उसी बैठक में 2 बजे तय होगी। हालांकि अभी जो 32 किसान संगठन है, इसके अलावा 8 किसान संगठन, उसके बाद 16 किसान संगठन अलग हैं, ये सारे संगठन अब अपने अपने संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसके बाद एक जो म्यूचुअल बैठक है वो 2 बजे होगी और वही बैठक महत्वपूर्ण होगी जिस पर सबकी आंखें टिकी होंगी, क्योंकि कल सरकार को क्या जवाब दिया जाएगा उनके प्रस्ताव का। जो सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि 1.5 साल तक इस कानून पर रोक लगा देंगे, वो इन्हें मंजूर है नहीं, या फिर ये अपनी ही कोई बात की सरकार के सामने रखना चाहते हैं। यहाँ पर जिस तरह हर बैठक में अपनी ही मांग एक लेकर जाते हैं कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी को कानून बनाया जाए, यही चीजें जो है उसी बात पर ये मानेंगे। तो अभी जो 2 बजे की बैठक है वो बेहद अहम होगी। उसके बाद जब ये 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें भी कई बातें ये जो सामने रखेंगे हमारे। लेकिन अभी बैठक जो है 32 किसान संगठनों की फिलहाल कुछ देर में शुरू होगी और उसके बाद 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। लेकिन जहां तक ये सरकार के प्रस्ताव की बात है तो जिन 8 संगठनों से हमने हमारी पहले बात हुई उनका ये कहना है कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। वो यही चाहते हैं कि तीनों कानूनों को रद्द हो, उसके बाद ही आगे की बैठक हो। लेकिन उनका कहना है कि सरकार जब भी बुलाएगी हम बैठक में जरूर जाएंगे ताकि ये इंप्रेशन ना जाए कि किसान नहीं जा रहे हैं। और लेकिन जो महत्वपूर्ण जो कल की सरकार ने जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है कि 1.5 साल तक कानून पर रोक लगाई जाए, उस पर अब चर्चा होगी और उसी पर अब फैसला कुछ देर में यानी कि 2 बजे की बैठक। तो अभी 2 बजे तक और इंतजार करना होगा कि किसान जो है क्या फैसला लेते हैं फिलहाल। लेकिन उनकी जो बैठक है 2 बजे है, लेकिन उससे पहले चर्चाओं का दौर तो जारी ही है। किसान संगठनों की बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में यह फैसला होगा कि किसान सरकार के प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाते हैं। इससे पहले हमारी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा ने किसान नेताओं से बात की थी। सतनाम सिंह पन्नू इस वक्त हमारे साथ है। सतनाम जी, कल की जो बैठक हुई उसके बाद तमाम किसानों के नेताओं से भी कल बातचीत की हमारे संवाददाताओं ने, जो रुख था वो थोड़ा पॉजिटिव दिखा। अब लगा कि शायद एक सोल्यूशन निकल सकता है जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया। आपका क्या कहना है इस पर? क्या अब लग रहा है कि ये आंदोलन खत्म होगा और जो आप लोगों की बात है एक तरीके से आधी ही बात मान ली गई है? हाँ देखो, जो कल मीटिंग हुई है उसको कोई नवा नहीं है कुछ भी। जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा था एक कमेटी बन जाए और जो तीनों खेती कानूनों पर रोक लगाएगी सुप्रीम कोर्ट, वही बात कमा के सरकार ने की थी, कोई नवी गल नहीं की थी। इससे सरकार जरूर जो इन्नी बात की 1.5 साल से रोक लगा देंगे, जो ये नवी बात की है, पर इससे काम नहीं बनेगा क्योंकि साडा जो किसानों का जो है तीनों खेती कानून रिपील करना
करना और MSP ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार को स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। हम तो अपने पिछले दरवाजे बंद करके आए हुए हैं। कल हनन मोहल्ला निकले और कई ऐसे किसान नेता भी निकले जिन्होंने कहा कि एक सकारात्मक रुख है, हम इस पर विचार करेंगे। कल बैठक यानी कि आज बैठक होगी और उस बैठक में विचार किया जाएगा कि आगे सरकार को जो कल बैठक होगी उसमें क्या जवाब देना है। कुछ नेता कह रहे हैं सकारात्मक है, आप कह रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं। बिल्कुल, जो देश का जन जन आंदोलन है, जन जन का आंदोलन है, जो लोगों की भावनाएं हैं, जो जज्बात हैं, जो लोगों की मांग है, वो रिपील कराने की है। खेती का MSP का वखरा कानून बनाने की है। असं तो अपने लोगों के साथ खड़े हैं, अपनी जथेबंदी कह रहे हैं कि उसमें क्या संयुक्त मोर्चे में जो राय आएगी वो असं अपनी बात उत्थे भी यही रखेंगे, क्योंकि असं खेती कानून रद्द कराने के और MSP वखरा कानून बनाने से अलावा नहीं जाएंगे जहां से, और यही साडी मांग है। इससे पीछे हटना साडे वास्ते संभव ही नहीं है। सरकार ने जो कल कहा है कि हम 1.5 साल तक कानूनों पर रोक लगा देंगे, उसके बाद जो कमेटी बनाएंगे वो किसानों के साथ बैठकर ही इस बात पर डिस्कशन करेगी कि आखिर आपको कानूनों में क्या क्या चाहिए और क्या चीजें आपको नहीं चाहिए, और उसके बाद जो जरूरी बदलाव है वो कर दिए जाएंगे और फिर आगे का फैसला किया जाएगा। हम लोग का ये मांग है कि जब हम ये मान रहे हैं कि एक कानून गलत है, तीनों कानून गलत है, तो सरकार को उसको वापस लेने में क्या जा रहा है? हम उनके पर डिस्कशन भी क्यों नहीं कर रहे? हम डिस्कशन उसके बाद भी तो कर सकते हैं ना, वापस लेके। आप वापस ले लीजिए, उसके बाद डिस्कशन कीजिए, 2024 तक कीजिए, उसके बाद भी आप सरकार में है, उसके बाद भी कीजिए। MSP की गारंटी मेन है। 1.5 साल की रोक क्यों मंजूर नहीं? 1.5 साल की रोक लग रही है, तब तक कानून को लेकर जो भी कानून में क्लॉजेस हैं वो कुछ भी अमल नहीं होगा, और एक कमेटी बकायदा बनाई जा रही है जिस कमेटी के साथ किसानों को बैठकर डिस्कशन करना है। अगर कुछ कानून में जो भी उनको गलत लगता है वो चीजें उनके सामने रख सकते हैं और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। तो ये 1.5 साल की रोक क्यों मंजूर है? देखिए, हम लोगों ने जो रोका है ट्रेन को, तो वो बाद में चलेगा ना, परमानेंटली नहीं रोका है। जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं धरने पे, तो ट्रेन रोक के बैठे हैं, रोड रोक के बैठे हैं, तो वो वहाँ परमानेंटली नहीं बैठेंगे, उसके बाद भी वो चलेगा। तो 1.5 साल बाद ये नहीं चलेगा, ये इसकी गारंटी क्या है? और पहली बात, दूसरी बात ये है कि ये जो बात इन्होंने की वही तो सुप्रीम कोर्ट ने की कि हम लोग स्टे लगा रहे हैं। लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट ने कोई वक्त तो नहीं दिया था, 1.5 साल का एक लंबा वक्त है जिसमें कमेटी के साथ बैठकर डिस्कशन हो सकता है। देखिए, 10 दौर की बातचीत पहले थी और 11वीं दौर की बातचीत अब हुई, ठीक है। तो सरकार अपना फंडा पहले से पीछे से तैयार करके लाती है। हमारा जो फंडा है एक ही है कि ये कानून गलत हैं। आज की जो बैठक है उस बैठक में सर क्या फैसला लिया जाएगा, क्या बैठक में तय किया जाएगा? ये जो सरकार का प्रस्ताव है उस पर विचार किया जाएगा और क्या क्या बातों पर चर्चा होगी? जो कल का गवर्नमेंट ने प्रस्ताव दिया हुआ उसके ऊपर आज हमारे पूरे कमेटी के मेंबर जो है उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है ये जो विचार हो रहा है सभी पहले ही मालूम है कि ये जो उन लोगों ने प्रस्ताव दिया वो 1.5 साल का, वो हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये 26 जनवरी की परेड के बारे में किसानों को पंबलपूसे में डाल रहे हैं कि अगर 26 जनवरी किसी हिसाब से ये लोग रद्द कर दें तो ऐसे ऐसे करके चालें चल रहे हैं, क्योंकि बाद में ये बोलेंगे कि किसान हमारे पक्ष में नहीं जा रहे, इसीलिए ये लोग नया प्रस्ताव भेज रहे हैं, लेकिन हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर किसान नेताओं की बात आपने सुनी सिंघू बॉर्डर से, जहाँ पर किसान नेता ये कह रहे हैं कि कल सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया कि 1.5 साल तक इन तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाएगी और जो कमेटी बनाई जाएगी वो कमेटी किसानों से बातचीत करेगी। ये प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है। हालांकि आज किसान नेताओं की बैठक दोपहर 2 बजे होनी है और उस बैठक में तय किया जाएगा कि आखिर सरकार के प्रस्ताव का कल होने वाली बैठक में क्या जवाब देना है। लेकिन 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इनका कहना है कि तय है और जिस तरीके से प्लानिंग की गई है उसी प्लानिंग से 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड निकाली जानी है वो निकाली जाएगी। कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से है।